नमस्कार, वेलकम टू रान एडू सेंटर। आज हम लोग इस वीडियो में भारत परिषद अधिनियम 1919 देखने का प्रयास करेंगे विभिन्न डायमेंशन में बांटकर। ये जो अधिनियम है वो 71वीं बीपीएससी और 72वीं बीपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्ट्स है वो 8 नंबर के क्वेश्चन के तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में भारत परिषद अधिनियम 1919 को देखने का प्रयास करेंगे। इंट्रो के तौर पर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि वर्ष 1918 में मॉन्टेग्यू एवं चेम्सफोर्ड के द्वारा पेश किए गए संवैधानिक सुधारों की योजना के कारण 1919 में भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का जो उद्देश्य रहा है वो है भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना। आगे देखेंगे कि इस अधिनियम को लाने के पीछे क्या कारण थे। तो वो कारण था भारत परिषद अधिनियम 1892 की असफलता, हिंदू मुस्लिम सहयोग के साथ साथ उदारवादियों एवं उग्रवादियों का पुनर्मिलन। सबको पता है कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जो है वो ये कांग्रेस में जो डिवीजन हुआ था उदारवादी और उग्रवादियों के तौर पर, इनको ये जो है पुनः मिल जाते हैं। साथ ही मुस्लिम लीग जो है वो भी कांग्रेस को यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो ये कारण भी था 1919 के एक्ट को लाने के पीछे। तीसरे कारण के तौर पे हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि बढ़ता राष्ट्रवाद एवं होम रूल आंदोलन की शुरुआत। चौथा कारण हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। अब ये कारण रहा। अब इसके बाद इसके मेन प्रोविजन को हम लोग बताएंगे। मेन प्रोविजन के तौर पर हम लोग लिखेंगे कि द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत इस एक्ट के माध्यम से किया गया। साथ ही विषयों को प्रांतीय विषय एवं हस्तांतरित विषय में विभाजित किया गया। दूसरा प्रोविजन के तौर पर बताएंगे कि संपत्ति, शिक्षा एवं कर के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किया गया। सिखों, एंग्लो इंडियन, ईसाइयों एवं यूरोपियों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति की शुरुआत इस एक्ट के माध्यम से किया गया। सबको पता है कि 1919 एक्ट के माध्यम से मुस्लिम्स के लिए जो है वो अलग निर्वाचन पद्धति की शुरुआत करके सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया गया था भारत में। इस एक्ट के माध्यम से इस सांप्रदायिक भावना को और मजबूती प्रदान की गई और मुस्लिम्स के अलावा सिख के लिए अलग से, एंग्लो इंडियन, ईसाइयों के लिए और यूरोपीय लोगों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किया गया। ये जो फैक्ट्स है ये क्वेश्चन पीटी में भी पूछा जाता है, वहां से पूछता है। कई बार देखे होंगे आप लोग कई एग्जाम में कि किस एक्ट के माध्यम से सिख के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपीय लोग के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई है। तो ये 1919 का अधिनियम था। साथ ही चौथे प्रोविजन के तौर पे बताएंगे कि इस एक्ट के माध्यम से लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया। लोक सेवा आयोग का जो स्थापना था 1926 में किया गया था, ये इस एक्ट के माध्यम से। आगे देखेंगे, लिखेंगे कि प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि किया गया। आप लोग देख रहे होंगे कि 1909 वाले एक्ट में जो है वो भारतीयों की स्वशासन के मांग को दबाते हुए इन्होंने जो है वो भारतीयों को कार्यकारी में प्रतिनिधित्व दिया था। अब इसी प्रतिनिधित्व में और वृद्धि किया क्योंकि ये जो स्वशासन की मांग थी वो लगातार बढ़ रही थी, जिसके वो दबाने के लिए इन्होंने इस तरह का कदम उठाने का प्रयास किया था। यहाँ पे अगले प्रोविजन के तौर पे हम लोग बताएंगे कि लंदन में भारत के लिए एक उच्च आयुक्त का नया कार्यालय बनाया गया। साथ ही बजट की एक भाग पर मतदान करने का भी अधिकार इस एक्ट के माध्यम से दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पीटी में पूछता है कि किस एक्ट के माध्यम से भारतीयों को पहली बार मतदान का अधिकार दिया गया था सीमित रूप से। तो वो बजट पे मतदान करने का तो वो 1919 का जो एक्ट है उसके माध्यम से दिया गया था। अब देखेंगे कि इस एक्ट को तो लाया गया यहाँ के शासन व्यवस्था, यहाँ के समाज में सुधार के लिए, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ा हमारे समाज पर। तो भारतीयों को मतदान और चुनाव के महत्व के बारे में पता चला। देखेंगे यहाँ पे कि संपत्ति, शिक्षा और कर के आधार पर सीमित मतदान की जो सुविधा प्रदान की गई इस एक्ट के माध्यम से, तो वो अधिकार भारतीयों में जो है वो जागरूकता लाने का काम किया है। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार महिलाओं को भी मताधिकार का प्रयोग करने का जो है वो अधिकार दिया गया, जिससे महिलाओं में भी जागरूकता उत्पन्न हुई। प्रांतीय स्वशासन की अवधारणा का विकास हुआ। यहाँ से भारतीय स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रेरित हुए। जैसे जैसे भारतीयों के अधिकार में वृद्धि की जाने लगी तो इनके अंदर जो है एक
कहे कि एक भावना जो है वो तीव्र उत्पन्न होने लगी और इन्होंने स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो दृढ़ निश्चय है उसको और मजबूत किया। अब देखेंगे इस एक्ट में क्या कमियां थी। तो इस एक्ट के माध्यम से सांप्रदायिकता के भावना को और अधिक बढ़ावा दे दिया गया। मताधिकार बहुत सीमित था, जिसके कारण यह आम आदमी से पहुंच के बाहर रहा। गवर्नर जनरल एवं गवर्नर के पास क्रमशः केंद्र और प्रतिनिधि की विधायिकाओं को कमजोर करने की प्राप्त शक्ति इस अधिनियम में व्याप्त थी। देखेंगे कि भारतीयों को जो है वो बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व तो प्राप्त प्रदान किया गया इस एक्ट के माध्यम से, लेकिन इनको कंट्रोल करने की जो शक्ति थी वो गवर्नर जनरल और प्रांत के गवर्नरों के पास निहित थी, जिससे उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है यहाँ पे नहीं देखने को मिला। महत्वपूर्ण वित्तीय मामले पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण जो है वो कायम रहा। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो वित्तीय मामलों पर अपना एकाधिकार बरकरार रखा। भारतीयों को बहुत ज्यादा वहां पे अधिकार नहीं दिया गया। तो ये कमियां हुई। अब इसके निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अतः कहा जा सकता है कि इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय स्तर पर सुधारों की शुरुआत की गई, जिसके बाद में संवैधानिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, ये जो अधिनियम है ना केवल भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाता है, ना केवल यह सांप्रदायिकता को हवा देता है, बल्कि इससे राष्ट्रीय और प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर कई सुधारों की शुरुआत की गई, जो संवैधानिक प्रगति का मार्ग जो है वो प्रशस्त करता है। तो ये हमारा रहा आज का एक्ट, जिसको कि हम 8 नंबर के क्वेश्चन के तौर पर जो है वो लिखेंगे और काफी अच्छा मार्क्स भी हम लोग गेन करेंगे अगर इतने सारे डायमेंशन में हम लोग वहां पे बीपीएससी के मेंस में लिख दिए तो। ठीक है, ये जो पीडीएफ बनाया गया है वो जोहो शो का यूज करके बनाया गया है, तो कृपया आप लोग भी जोहो का यूज करें और स्वदेशी को प्रमोट करें, क्योंकि देख रहे हैं अमेरिका का क्या हाल है। ये बार बार जो है कुछ ना कुछ भारत को नुकसान करने के लिए जो है वो प्रयास कर रहे हैं। तो हो सकता है इन द फ्यूचर ये माइक्रोसॉफ्ट को भी बैन पर भी प्रेशर दे कि ये वहां पे काम करना बंद करे, या व्हाट्सएप को बैन कर दे यहाँ पे काम करने के लिए। तो उससे पहले जब तक ये स्टेप नहीं उठाती है, उसके पहले हम लोग स्वदेशी पे शिफ्ट हो। काफी बेहतर वर्क कर रहा है ये जोहो शो। जोहो की और भी बहुत सारी ऐप है, जैसे मैसेजिंग ऐप वगैरह, तो आप उस पर शिफ्ट हो ले, काफी बेहतर है। जैसे व्हाट्सएप का ही अल्टरनेटिव यहाँ पे जो है आराताई है, व्हाट्सएप से कहीं बेहतर फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रही है। तो आप उस मैसेजिंग ऐप का यूज करें और स्वदेशी को बढ़ावा दें। अभी हम लोग इस वीडियो में जो है वो 1919 का एक्ट देख लिए। अब 2 एक्ट बचा है, 1935 और 1947। इस एक्ट को देखेंगे और एक हम लोग यहाँ पे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर एक क्वेश्चन को पूरी तरह से तैयार कर लेंगे और हम लोग बीपीएससी में इस बार बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो इसको अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।